नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये पहला लेक्चर है जो आईएमईडी से रिलेटेड है। आईएमईडी आई होप जानते होंगे, जो फिफ्थ सेमेस्टर में है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्री का मार्क्स से और फिर बाद में फ्रेंड्स बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं और साथ में आपकी इससे वो फिफ्थ आपको पता होगा थर्ड ईयर से ज़्यादा करके 60 या 70% आपके सर्टिफिकेट से जुड़ता है। तो फ्रेंड्स इतना जुड़ता है, तो फ्रेंड्स सोचिए अगर आप इन सब्जेक्ट्स में अच्छा करते हैं तो अच्छा मार्क्स मिल जाता है। तो ये चीज़ होती है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं कि फ्रेंड्स चलिए देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता क्या है। तो फ्रेंड्स इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये एक पार्ट है किस चीज़ का, आपको यकीन नहीं होगा, ये पार्ट है आपके आईएमईडी सब्जेक्ट का। एक है मैनेजमेंट और एक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को आपको ध्यान रखना है कि इसको कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप। दोनों ही सही है लेकिन सबसे अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप है। अब फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योरशिप में तीन चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। एक है ये स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन चैप्टर है, पहला पहला चैप्टर। तो फ्रेंड्स इसमें तीन शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। तो फ्रेंड्स ये तीनों होता क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम ध्यान से देखने वाले हैं। इससे पहले हम यहाँ से आगे बढ़े, आपको कुछ रिव्यू देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स कोई भी चीज़ शुरुआत होती है, ये एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो रीज़न क्या है। देखिए एक्चुअली कोई भी इकोनॉमी या कोई भी देश क्यों चलता है, क्योंकि बिजनेस चलता है, वहाँ लेन देन होती है, तभी वहाँ पर पैसे का आदान प्रदान होता है और जिसकी वजह से इकोनॉमी चल पाती है। अगर इकोनॉमी में पैसा नहीं होगा तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कुछ चल पाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मुकेश अंबानी जो है इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, वो 3-4% इकोनॉमी का सामान लेते हैं। सोचिए इकोनॉमी का 3-4%, मतलब रोजगार देकर लोगों को रोजगार दिया, फिर बाद में लोगों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। वही तो है जो रिस्क लेते हैं। अगर हम किसी और आदमी के पास जाते, कोई आम आदमी के पास, बोलेंगे कि भाई बिजनेस शुरू कर लो, वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये नॉलेज नहीं है, उसके अंदर अवेयरनेस नहीं है, उसको मतलब जॉब करके पैसा कमाना है। बट ये लोग जो है इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी इकोनॉमी चल सके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लस उनको रिस्क ले रहे हैं तो ऑफकोर्स बाय प्रोडक्ट पैसा तो है, पैसा तो मिलेगा ही उन्हें। तो यही चीज़ होती है फ़र्क फ्रेंड्स कि वो लोग अमीर है इसीलिए है क्योंकि वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में वो लोग नई तरीके से सोचते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ है, ये आगे पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये इसीलिए बना ही ताकि हमारे देश में एक्चुअली नौकर ना पैदा हो, एक्चुअली पैदा हो तो एंटरप्रेन्योरशिप ये लोग पैदा हो, मतलब ये लोग बने, हमारे देश की नींव रखे, हमारे देश को आगे बढ़ाए। वरना होता क्या है कि हमारी देश गरीबी में ही रह पाएगी। क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो नई चीज़ें लाता है, नई जॉब्स लाता है, नए सर्विसेज लाता है, जिससे देश चलता रहता है। अब सोचिए अगर एक देश में सभी नौकर है तो भाई किस चीज़ के होंगे, मतलब कोई ना कुछ कुछ कर रहा है लेकिन वो सब मतलब अलग अलग। अगर मान लीजिए सऊदी आज क्यों इतना आ गए, क्योंकि उसने समझ गया कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप बनना पड़ेगा, मतलब इसमें आना पड़ेगा, बिजनेसेस शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स उसके पास रिसोर्सेज की कमी थी, वहाँ तो पानी तक नहीं है। तो फ्रेंड्स उसको तेल मिला, उसको फिर बाद में दुबई आप देखेंगे तो वहाँ तो तेल, यहाँ ये सारी चीज़ नहीं, वहाँ तो रेगिस्तान था। तो उसने शुरुआत किया टूरिज्म, वहाँ पर लोग जाते हैं टूर के लिए, नए नए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर जो चीज़ आपके पास है उसकी मदद से कुछ करना, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लाइन याद रखिए, द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब फ्रेंड्स जो रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है, एक्चुअली देखिए रिसोर्सेज की स्कैरसिटी नहीं है, मतलब हमारे पास कमी नहीं है किसी संसाधन की, हमारे पास कमी है तो सोच की, उसको यूज करने वाले की, याद रखना फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब एंटरप्रेन्योर पर्सन होता है और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस होता है और कोई एंटरप्राइज एक्चुअली आउटपुट होती है। इसका मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसका नाम से मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप की विकास करना ये लोगों में, फ्रेंड्स इसकी शुरुआत हुई थी एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब देख रही थी हम लोग आज़ाद हुए इतने बुरे मतलब जगहों से, मतलब इतना हमारे पास कुछ था नहीं आज़ादी के बाद, था तो बहुत अजीब तरीके की बीमारी लोगों के पास थी, बहुत अजीब मेंटालिटी थी, लोगों को कुछ करना नहीं था, मतलब लोग इतने गरीब थे कि वो लोग सिर्फ खाना किसी तरह मिल जाए ये बड़ी बात थी।
तो फ्रेंड्स वो समय बहुत अजीब था, बहुत मतलब था, मतलब उस समय अगर कोई कहता ना कि भाई आओ कोई बिजनेस कर लो, तो फ्रेंड्स नहीं कर सकते थे, उल्टा हमने बाहर से बिजनेसेस को बुलाया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ लोग थे जिन्होंने मतलब था कि हाँ भाई इन लोग की मतलब सुधारना है, जैसे टाटा, जेआरडी टाटा के बारे में सुना रही है फ्रेंड्स, वो मतलब वीडियो देखिए, वो बहुत अलग थे। जेआरडी टाटा की तो बात ही अलग थी। और फ्रेंड्स उन्होंने ही बहुत सारी चीजें लाई ना, तो पहले लेबर मतलब क्या होता था आपको यकीन नहीं होगा, मतलब जितना भी घंटा काम करवा सकते थे मालिक। तो ये कुछ चीजें थी, अब थोड़ा बहुत सुधरा, फिर बाद में उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ी। देखिए फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू डेवलप एंड ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस एंटरप्राइज टू मेक प्रॉफिट। इसमें शब्द कौन से? एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या होती है फ्रेंड्स? वो खासियत जिससे विकास कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, व्यवस्थित कर सके और चारण कर सके फ्रेंड्स बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस मान लीजिए या एंटरप्राइज एक ही चीज है एक्चुअली, ये आप कह सकते हो कंपनी है, स्टार्टअप, स्टार्टअप का ही है एक्चुअली। देखिए जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो बिजनेस से काफी अलग होते हैं। बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में बहुत ही फर्क है, याद रखिएगा। बिजनेस जो होता है ना, वो एक्चुअली कभी बड़ा रिस्क नहीं ले सकता जो एक एंटरप्रेन्योर ले सकता है। एंटरप्रेन्योर इसीलिए बना ही है कि वो रिस्क लेगा। जैसे ओयो ने अपना जब बिजनेस शुरू किया, स्टार्टअप शुरू किया, ओयो ने क्या किया, सोचा कि उसने पूरे जो होटल्स चेन है उसको मतलब जोड़ देगा, जिससे वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो अब सोचिए जब होटल्स चेन्स को जोड़ रहा है, तो फ्रेंड्स कितना बड़ा रिस्क नहीं ले रहा है। फ्रेंड्स कोई आएगा कि नहीं आएगा, लो कॉस्ट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, प्रॉफिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉफिट से ही तो चलेगा। तो फ्रेंड्स ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उस बंदे ने किया क्योंकि वो रिस्क ले सकता था। लेकिन वही आप अगर कहो अंबानी से रिस्क लेने के लिए, तो उसको जब तक कोई कैलकुलेटेड रिस्क वो बिल्कुल नहीं लेगा। ये चीज अभी मैं बताऊंगा कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया ये जो प्रोसेस है ना एंटरप्रेन्योर कर रहा है, कि जैसे ओयो ने किया कि फ्रेंड्स वो एक पहले होटल के पास गया, वहां बोलता है कि मैं आपका ये होटल में कस्टमर्स लाऊंगा, वहां कस्टमर्स आ नहीं रहते, अब मुझे बदले में ये करना है, अब मैं ये लूंगा। तो फ्रेंड्स उसने कुछ रूम्स लिए उनसे, 2-3 रूम, और वहां पर उसने फिर बाहर चला गया, उसको अच्छे से डेकोरेट किया, अच्छी कंडीशन में थोड़ा बहुत बनाया, और जिससे प्रॉफिटेबिलिटी भी हो उस पर भी ध्यान दिया। तो उसने फिर बाद में कस्टमर्स जब आए, वो एक्चुअली बहुत महीने तक कस्टमर नहीं आए, 2-3 महीने तक। इसके बाद जब आए फ्रेंड्स, तो वो खुश हो गया। और फ्रेंड्स उसके बाद इतनी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि उनका जो कस्टमर एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। मतलब वो एक्चुअली कस्टमर सेंट्रिक थे, कस्टमर के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए वो मतलब ज्यादा आगे थी। तो द एबिलिटी टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन। तो फ्रेंड्स वो जो उसकी एबिलिटी थी, जो वो प्रोसेस था ना एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप का, जो वो प्रोसेस था जब उसने होटल में एक्चुअली लाया लोगों को, और फिर बाद में होटल में लाकर लोगों से साथ मतलब रखा, उन्हें उन्हें अच्छा सर्विस दिया, ये चीज होती है एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस। और वो रन कर रहा है बिजनेस को, नए इनोवेशन करना, ये सारी चीजें। अब एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स आर द वंस हु अंडरटेक द रिस्क। फ्रेंड्स ये लोग वो हैं जो रिस्क को लेते हैं और कुछ नया करते हैं। जो ओयो ने किया, वो अपना 3-4 महीने बर्बाद कर रहा था और कुछ पैसे, लेकिन उसको मतलब विश्वास था कि वो कुछ कर सकता है, तो उसने किया कि नहीं फ्रेंड्स? उसने किया। आज पूरी दुनिया में ये अच्छे खासे मतलब जाने माने होटल चेन्स में आता है ओयो। तो ये एंटरप्रेन्योर्स होता है, मतलब रितेश अग्रवाल जिनको माना जाता है नाम, मतलब वो फाउंडर है उनके शुरुआती, तो वो एंटरप्रेन्योर है क्योंकि रितेश अग्रवाल ने किया ये सब। तो इन्हें एंटरप्रेन्योर्स कहा नाम दिया जाता है क्योंकि इन लोगों ने रिस्क लिया और अब उन्हें उतना प्रॉफिट भी मिलेगा। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज इज द कंपनी मैनेज एंड रन ओन बाय एंटरप्रेन्योर्स। ये जो एंटरप्राइज फ्रेंड्स, अब देखिए जब इन्होंने शुरुआत किया, धीरे धीरे शुरुआत किया, अब क्या हुआ, रितेश अग्रवाल के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। उनके पास आज बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा स्टार्टअप है, एक्चुअली कंपनी नहीं स्टार्टअप कहना चाहिए, बहुत बड़ा स्टार्टअप है, एक बिजनेस ही मान सकते हो, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो फ्रेंड्स ये जो बिजनेस है, अब खुद सोचिए, उनके पास वो संभालना तो पड़ रहा है ना उन्हें, उसी को एंटरप्राइज नाम दिया गया है कि ये बिजनेस जो है वो एंटरप्राइज है, उसी को, इससे ज्यादा कुछ नहीं फ्रेंड्स, कि द कंपनी मैनेज रन एंड ओन बाय एंटरप्रेन्योर्स। अब फ्रेंड्स फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर,
एंटरप्रेन्योर करता क्या है? तो फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योर करता है, उसको ऑर्गेनाइज फंक्शंस करता है, मतलब वो जो काम चल रहे हैं उसके बिजनेस में वो धीरे धीरे उसे ऑर्गेनाइज अच्छे से करता है। सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, अगर नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जैसे एआई आ रहा है, अब उसको बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये चीज करना, अपॉर्चुनिटी को देखना। अपॉर्चुनिटी मतलब वो कोई समस्या देखते हैं ना, तो उन्हें समस्या नहीं दिखता है, उन्हें अवसर दिखता है। एनालाइज करना, तो फ्रेंड्स ये खासियत आप में भी आनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स। अगर आप कोई चीज मतलब देखिए, मेरे पास कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हाँ मान लीजिए, वो मतलब मुझे कोई रिस्क लेना है, मान लीजिए, तो रिस्क लेना है तो वो कितना रिस्क है, क्या मेरा उससे पूरा घर तबाह हो जाएगा, या क्या उससे मेरा सिर्फ 320 रुपया तबाह होगा। मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो मेरा इतना रुपया तबाह होगा और इतना मेरा समय बर्बाद होगा। तो ये कुछ चीजें देखी जाती है, टाइम, मनी एंड रिसोर्सेस, ये चीजें देखी जाती है कितना हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं एनालाइज करना, और यही होता है कैलकुलेटेड रिस्क। भाई इतने ही से तो हो रहा है सिर्फ तबाह, तो कर लेता हूँ रिस्क। मतलब एक अगर सोचिए 18 साल के बच्चे के लिए अगर वो कुछ नया करता है बड़ा, तो उसका क्या बर्बाद हो रहा है। वो 20-40 साल का, तो 40 साल का तो है नहीं कि भाई अब तो बहुत उम्र हो गई है नहीं कर सकता है, अब तो वो 18 साल का है सिर्फ। तो फ्रेंड्स अगर वो रिस्क भी लेता है उसको कोई फर्क पड़ता है, क्या बर्बाद होगा, कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ है, अगर कैलकुलेटेड रिस्क ले और सही तरीके के लिए रिस्क ले, मतलब अच्छे काम के लिए। अब आते हैं क्वालिटीज ऑफ, एक्चुअली देखिए एनालाइजिंग हुआ था अभी, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब उसने रिस्क लिया, उसको बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बिजनेस कई सर्विसेज से चलता है। एक बिजनेस में आपको पेन चाहिए, पेपर चाहिए, सोचिए इसके लिए अलग अलग बिजनेसेस हैं, फिर बाद में और भी कई चीजें चाहिए, फिर बाद में आपको वर्कर्स चाहिए। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है, कर रहा है फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना मतलब फ्रेंड्स व्यवस्थित रखना किसी चीज को। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करना किसी, देखिए वर्कर कैसा कर रहा है, ये सारी चीजें काम को देखना, फिर उसके साथ कोऑर्डिनेट करना। डील करना, डील करना मतलब फ्रेंड्स नए चीजों से डील करना, बिजनेस डील्स करना, ये सारी चीजें आप उसके ही काम में आता है। बिजनेस डील की इतना रुपया निगोशिएट करना कि भाई इतने में आप दे दो, इतने में नहीं। प्रमोशन, मार्केटिंग करना, फ्रेंड्स अपने स्टार्टअप की मार्केटिंग नहीं करेगा तो लोग अवेयर कैसे होंगे। मार्केटिंग से क्या होता है कि वो, आप देखिए अगर डिटोल कभी मार्केटिंग किए ही नहीं होता, सिर्फ साबुन कुछ जगह बेच रहा होता, तो क्या आपको पता चलता कि डिटोल जैसा कुछ है? नहीं ना फ्रेंड्स, ऐसे कई ब्रांड्स हैं जिनका पता ही अता पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग नहीं की है। टेकिंग राइट डिसीजन, और फ्रेंड्स मार्केटिंग भी राइट तरीके से। अब टेकिंग राइट डिसीजन, फ्रेंड्स अगर एंटरप्रेन्योर की एक डिसीजन खराब होती है तो उससे पूरा बिजनेस रिस्क में आता है। तो इसलिए उसको डिसीजन भी बहुत ध्यान से लेना पड़ता है फ्रेंड्स। और लोग तो आजकल कहने लगे हैं कि भाई एंड डिसीजन जल्दी लो और उसको ठीक करो, मतलब राइट डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन जल्दी लो, क्योंकि लोग आजकल डिसीजन राइट लेते 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 कभी ले ही नहीं पाते हैं, ये चीज़ होती है। क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, देखिए फ्रेंड्स फंक्शन तो ये सारी चीजें करता है, राइट डिसीजन ये सब। क्वालिटीज क्या है फ्रेंड्स, वो एक्चुअली उसके जो स्किल्स होती है, एनालिटिकल स्किल्स, वो एक्चुअली अच्छी होती है। हार्डवर्किंग पर्सन होता है, देखिए फ्रेंड्स मैनेजिंग स्किल्स होता है, वो बहुत विजनरी होता है, नई सोच का होता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, छोटे छोटे कदम लेता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं उसके अंदर, कोई भी प्रॉब्लम दिखता है तो उसे सॉल्व करता है। इनोवेशन देखता है, देखिए फ्रेंड्स अगर आपके गांव में मान लीजिए बिजली नहीं है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा, दूसरे के लिए अवसर होगा। वो सोचेगा यार बिजली कैसे ला सकता हूँ, पानी, सोलर, कुछ तो ट्राई करेगा। इसको कहते हैं इनोवेशन प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मैनेजिंग स्किल्स, इन सबको मैनेज करना, गुड कम्युनिकेशन, ये सब एक पार्ट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखिए ये सब पे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको बढ़ा चढ़ा के आराम से अच्छे से लिखिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, रीजंस ऑफ फेलियर क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस फेल सिर्फ दो ही चीजें की वजह से होता है जहां तक मैंने देखा है। एक पुअर मैनेजमेंट, जहां पर फाउंडर और को फाउंडर, मतलब जहां पर एक से ज्यादा दो फाउंडर होते हैं, मतलब बिजनेस को शुरुआत करने के लिए दो चार पार्टनर होते हैं, तो वहां पर झगड़े होते हैं एक समय पर कि भाई तुम ये कर रहे हो गलत, वो कर रहे हो गलत, बहुत झगड़े होते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन प्रॉब्लम। फ्रेंड्स प्रोडक्शन प्रॉब्लम देखिए, हीरो और होंडा पहले साथ में थे, अच्छा ग्रो कर रहे थे, लेकिन आज हीरो अलग है, होंडा अलग है। क्यों? क्योंकि भाई उनकी पुअर मैनेजमेंट थी, उस समय वो लोग बहुत झगड़े हो रहे थे उन लोग के बीच, भाइयों के बीच में। प्रोडक्शन प्रॉब्लम, फ्रेंड्स प्रोडक्शन प्रॉब्लम क्या होता है,
प्रोडक्शन प्रॉब्लम मतलब जो प्रोडक्शन बना क्रिएट किए हैं सिस्टम कि मतलब एक साबुन है तो साबुन की फैक्ट्री में क्या होता है, साबुन बनाते हैं, तो भाई अगर उनका जो साबुन है वो ठीक से नहीं बन पा रहा, प्रोडक्शन प्रॉब्लम है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्या फ्रेंड्स अच्छा हो पाएगा, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वही खराब है, तो इससे कुछ नहीं मतलब दिक्कतें बहुत आएंगी, तो फेल तो होना ही है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, अब अनएक्सपेक्टेड मतलब अर्थक्वेक आ गया तो उनका बिजनेस ठप हो गया किसी कारण, जैसे क्या हुआ रितेश अग्रवाल के साथ, क्या हुआ उनके पास तो बहुत पैसा था ना, तो देखिए रितेश अग्रवाल को थोड़ी पता था कि कोरोना वायरस आ जाएगा, सब लोग निकलना बंद कर देंगे, उनका होटल्स पर मतलब इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आज उनका होटल बहुत मतलब अब तो ठीक हो रहा है, लेकिन जब कोरोना का समय आ गया था तो उनको तो डर लग रहा था ना, ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है कि कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा प्रॉब्लम आएगा। लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, भाई एक एंटरप्रेन्योर जिंदा रह सकता है लेकिन वो जिंदा कब मरेगा, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करना भूल जाएगा, वो ध्यान नहीं देगा, वो लर्निंग्स नहीं लेगा, नॉलेज नहीं बढ़ाएगा, तो वो जरूर प्रॉब्लम होगा, फ्रॉड हो जाना। जैसे एक कंपनी है यस बैंक, वो एंटरप्रेन्योर थी, वो क्या करते हैं कॉर्पोरेट लोन्स देती है, मतलब जो बिजनेसेस को लोन्स देती है। फ्रेंड्स अब उसमें जो सोचिए जो फाउंडर है वो कुछ थोड़ी करता है, वो तो बिंदास बैठा रहता है और वो मैनेज करता है, ये सारी अलग अलग चीजें देखता है, कई काम देखता है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब वो जो लोन देने वाला काम है वो तो उसके मैनेजर्स करते हैं। अब फ्रेंड्स उसको थोड़ी पता था कि किसी मैनेजर ने जानबूझ के गलत लोन दे दिया या फ्रॉड कर दिया, तो ये दिक्कत आ जाती है, इसीलिए हमें सिस्टम्स ऐसे बनाने होते हैं कि हम फ्रॉड को पकड़ पाएं, तो ये फेलियर होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फॉर्म्स देखेंगे, कितने टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं और ये सारी चीज़ें। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये पहली वीडियो है, बताइए कैसी लगी।